नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माता बहन भाइयों, शिव जी के भक्तों को सबको नमस्कार। माता बहन भाइयों, भगवान शिव को क्यों चढ़ाई जाती है भांग? आजकल आपने देखा होगा कि एक क्रेज चल रहा है, बहुत सारे भांग के गाने बना रखे हैं मेरे भोलेनाथ के ऊपर। जो नई पीढ़ी है बहुत ज़्यादा भांग का इस्तेमाल कर रही है। हे मेरी माता बहन भाइयों, पूरा शिव पुराण उठा के देखें, क्या कहीं बाबा भोलेनाथ ने भांग का इस्तेमाल किया है? तो फिर क्यों चढ़ती है भांग प्रभु को? आज के वीडियो में पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आपका भाई आपको बताएगा कि भगवान सदा शिव को भांग क्यों चढ़ती है। अजीब अजीब गाने बना रखे हैं, हे गणेश की माता तू भांग घोड़ दे, ये कर दे, सो कर दे। अपने भगवान की मजाक ना बनाएं, अपने धर्म की मजाक ना बनाएं माता बहन भाइयों, हैं? अगर भांग पीनी भी है तो भोलेनाथ को बदनाम ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भांग नहीं पी। कहाँ से पिएंगे भगवान भोलेनाथ? कोई भोलेनाथ मेरे तरह तुम्हारे तरह थोड़ी है। हमारे प्रभु हमारे पैगंबर भी नहीं है। पैगंबर किसे कहते हैं? जिन्हें भगवान भेजता है। जैसे हमारे मनु, जैसे मुसलमान भाई बाबा आदम बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं उनको? मनुष्य। मनु उनके हमारे पुरखे, या हमारे सप्तऋषि कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि आदि हमारे धर्म के जो मुख्य देवता हैं, जिन्हें परम पिता परमेश्वर कहा गया है, जिन्हें ईश्वर की संज्ञा है, जो ओमकार रूप है, जिन्हें ईश्वर कहा गया है, ईशा का पति, जो निरंकार शक्ति है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जो सारे कार्य संचालन कर रही है, प्रकृति से परे है, वो ईशा, ईश्वर उसका पति है। और ईश्वर नाम किसका है? प्रभु भोलेनाथ का। हे मेरी माता बहन भाइयों, जो भगवान ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से सेवित है, माँ दुर्गा जी से सेवित है, क्या वो भांग पिएगा? इन ब्रह्मांडों से परे, इन ब्रह्मांडों से परे ये सूर्य चंद्रमा जितने बड़े 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 ब्रह्मांड हैं, इसमें पृथ्वीलोक भी आता है, ऐसे समस्त ब्रह्मांड हैं, उनसे परे बाबा सदा शिव बैठे हैं अकेले, जिनके अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हैं। वो भांग पिएंगे? माता पिता बहनों, भाइयों बहनों, भगवान त्रिदेवों में भी श्रेष्ठ है। भगवान शंकर, भगवान शिव ने, भगवान शिव कौन है? भगवान शिव ज्योतिर्लिंग हैं। ब्रह्मा विष्णु जी को जब शुरू में भगवान ने दर्शन दिए तो ज्योति के रूप में दिए। अब आप कहेंगे जब भगवान शिव सबसे बड़े हैं तो फिर वो विष्णु भगवान को इतना क्यों मानते हैं? भगवान शिव वो निरंकार, या मेरे जवान पर जरा ध्यान दीजिएगा, वो निरंकार, वो परम पिता परमेश्वर सदा शिव सबसे पहले इस दुनिया में विष्णु भगवान का रूप रखा। अपने किसी भाई को हम बहुत मानते हैं या अपने पुत्र को बहुत मानते हैं, उसी प्रकार से अपने श्रेष्ठ रूप भगवान विष्णु को भगवान शिव बहुत मानते हैं। है माता बहनों, वही शिव परमात्मा ब्रह्मा जी बनकर उत्पादन करता है, वही शिव परमात्मा विष्णु भगवान बनकर पालन करता है। परंतु एक सीट अपने पास फिर रख रखी है, उस रूप में उन्हें शंकर भी कहते हैं। उनका वो क्या है? संघारी देवता। तीसरा नेत्र बतलाता है, तीसरा नेत्र बतलाता है विशेषता त्रिपुरारी की, जो देवों में है महादेव, आसन पर है श्रृंगारी के। तो माता बहनों, भगवान ब्रह्मा जी को आप मुख्यमंत्री समझ लें, और भगवान सदा विष्णु को
महाविष्णु को आप प्रधानमंत्री समझ लें, और भगवान सदाशिव तो ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति होते हैं। जैसे पूरे देश भारत का कोई राष्ट्रपति है ना, ऐसे ही इस पूरे समस्त ब्रह्मांडों से परे भगवान सबके एक राष्ट्रपति हैं अकेले, जिन्हें सदाशिव कहा गया है। हमें कल्पना करके, हमने उस निरंकार परम पिता परमेश्वर की कल्पना करके उन्हें ऐसा रूप दिया है। देखो भगवान शिव के पास क्या क्या है, 3 आंखें हैं और 3 ही नए, 3 ही उनके पास त्रिशूल है। एक त्रिशूल में ही 3 शूल उनके हाथ में है, हाथ में डमरू है, श्रृंगी है बजाने के लिए, घंटियां बंधी हुई हैं, 5 तत्वों के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु और देवी माता उमा पराशक्ति से भी सेवित है भगवान सदाशिव। हमारे इस सनातन धर्म के मुख्य देवता है माता बहन। उनका अगर विग्रह किया जाए तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान परम तामसिक होने के बाद भी जब भगवान जी तामसिक बनते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी प्रलय काल रुद्र बन जाते हैं भगवान जी। परंतु मेरा भगवान शिव जो है प्रलयंकारी होने के बाद भी सबसे बड़ा शांत है। कहीं कहीं तो उन्हें जो है दुर्गापति भी कहा गया है, कहीं कहीं शास्त्रों में उन्हें जो है विष्णु वल्लभ भी कहा गया है। तो क्या ऐसे प्रभु भांग पिएंगे? भगवान ने अपने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तो बनाए, भगवान शिव ने अपने 3 रूप अलग से बनाए हैं। वो 3 रूप कौन कौन से हैं माता बहनों? एक तो माता पार्वती के संग, इन्हें शंकर कहा गया है। एक प्रलयंकारी, जिनको हम हर कहते हैं, जो सबके ही, जो प्रलय काल पर, जो प्रलय काल आता है उस समय सारी सृष्टि का विनाश कर देता है, अपने तीसरे नेत्र से उन्हें हर कहा गया है। और तीसरे हैं रुद्रदेव। आपने शुक्ल यजुर्वेद की जो रुद्र किताब है उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, किस प्रकार से कण कण में भगवान है, कण कण में रुद्र विद्यमान है। इंसान की बात तो रही दूर, मांसास्य में, पिजंगुष्य में, खरवास्य में, मुदगास्य में हैं, जितने हमारी दाढ़ें हैं ना, माँ की दाढ़, प्रियंगु, आपकी मूंग की दाढ़, उनमें भी मेरा प्रभु रुद्रदेव विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो भगवान ने अपने वो 3 रूप में बांटा। प्रथम शंकर पार्वती का संग किया, दूसरा हर प्रलय करके विश्व का हरण किया, और तीसरा रुद्रदेव जो कभी भैरवनाथ बनते हैं, जो कभी बाबा वीर हनुमान बनते हैं, जो बाबा वीरभद्र बनते हैं, जो बाबा गोरखनाथ बनते हैं, जो बाबा बालकनाथ बनते हैं, जो ऋषभ देव बनते हैं, उनको रुद्रदेव कहा गया है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पुरुष माने भगवान विष्णु, तत् माने ऊपर, जो भगवान विष्णु से भी ऊपर कहलाते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे और महादेवाय धीमहि, जिन्हें सब महादेव कहते हैं, वो रुद्र जो है हमें जो है हम पर दया प्रदान करे, हमें बुद्धि प्रदान करे, हमारा कल्याण करे। शिव भगवान को, शिव ऐसा शब्द है जिसको अगर हम भगवान भी ना माने तो शिव माने कल्याण। जब जीव का कल्याण हो जाता है तो जीव शिव बन जाता है। तो क्या शिव भगवान भांग पिएंगे? अब मेरी माता बहनें कह रही होंगी बात तो भांग की थी और ये तो पूरी शिव गाथा सुना दी। तो माता बहनें सुनिएगा, ये इसलिए सुनाइए कि आपको पता होना चाहिए, जन जन को पता होना चाहिए, सनातन धर्म में पता होना चाहिए कि हमारे भगवान शिव कौन है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
जैसे मुसलमान भाइयों के अल्लाह सब कुछ है, ऐसे ही हमारे धर्म के भगवान भोलेनाथ सब कुछ है। हमने मूर्तियों को मूर्ति रूप उन्हें मंदिर में हम लोगों ने दिया है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायता श्रोता च वायुश्च प्राणा मुखार दग्निर जायता। तो मूर्ति इस प्रकार से, इस मंत्र से भगवान की मूर्ति भी बन गई है। लोग कहते वेदों में मूर्ति नहीं है, वेदों में ये शुक्ल यजुर्वेद का जो मंत्र है इसमें मूर्ति है मेरे प्रभु की। तो हमने फिर कल्पना करके भगवान की मूर्ति बनाई। भगवान शिव जो है ज्ञान के देवता है, आपके शरीर में भी हैं और पूरे ब्रह्मांड में भी हैं। माता बहनों देखिएगा, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पर हमारे जो है इन नाभि में भगवान सदा विष्णु जी शेषनाग की सैया पर लेटे। यहाँ पर जो हृदय कमल में, लाल कमल के ऊपर जो ब्रह्मा जी बैठे हैं, जहाँ पर हृदय की धड़कन होती है। और यहाँ पर ज्ञान भगवान शिव, भगवान शिव ज्ञान है, ज्योति रूपी ज्ञान है, हैं? जैसे आप शिवलिंग को क्यों दिखाया गया है ऐसे, ज्योति रूप, जैसे ज्योति होती है ना, ऐसे शिवलिंग को दिखाया गया है मंदिरों में आपको। तो भगवान शिव जो है वो ज्ञान है। यहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हैं। जब ब्रह्मा जी को जो हृदय है इसको जरूरत पड़ती है तो भूख कहाँ लगती है? पेट में लगती है। शिव जी और बताता कौन है कि हमें भूख लग रही है? ये हमारा दिमाग बताता है। तो शिव जी विष्णु का पालन कर रहे हैं और विष्णु भगवान उनसे जो है व्यंजन और व्यंजन जो हम लोग खाते हैं और उससे जो विटामिन बनते हैं उससे हृदय का पालन होता है। और जब हृदय का पालन होता है तो हृदय के पालन में जो हमारे 33 कोटि देवी देवता जो है हमारे शरीर में, हमारे हाथ पैर मुख इत्यादि, इनका पालन होता है। अब सुनिएगा भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ती, ये बताऊंगा बाद में। भगवान शिव को तो बहुत वेस्टेज चीज चढ़ती है जो किसी को नहीं चढ़ती। धतूरा भी चढ़ता है, बेलपत्री भी चढ़ते हुए, भांग क्यों चढ़ती है? ये भांग इसलिए चढ़ती है कि हे मेरे प्रभु, मेरे मन में जो काम वासनाएं हैं, जो मैं गलत बात सोचता हूं अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, है ना, कि सज्जन पुरुष के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हे भगवान ये कल से ना सोचूं। मैं प्रभु 3 प्रकार के पाप करता हूं, आप 3 प्रकार के दुख देते हो। इसलिए ये जो भांग है, ये विषय वासना, ये जलन, ये ईर्ष्या, ये घमंड, ये तेरे चरणों में मैं जो है समर्पित कर रहा हूं। इस बात का ये मतलब है। इसलिए मेरे प्रभु को भांग चढ़ती है, क्योंकि भांग क्या करती है? उन्माद करती है? ये भगवान का सैद्धांतिक रूप बता रहा हूं मैं आपको। सैद्धांतिक भगवान को भांग क्यों चढ़ती है? हे भगवान, जो मेरे में अहंकार का उन्माद है, जो मेरे मन में ईर्ष्या का उन्माद है, हे प्रभु जो जलन की भावना है, ये भांग रूप में मेरे तोबा, मैं आज के बाद तेरे शरण में आया हूं। शरणागत भक्तवत्सल, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। मेरा कोई नहीं है प्रभु, आज के बाद मुझसे गलतियां नहीं होंगी, मैं किसी जीव के प्रति ऐसे गलत भाव नहीं लाऊंगा। इसलिए प्रभु ये जो गलत भाव रूपी जो ये भांग है, ये आपके चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूँ। एक बात। और दूसरी बात क्या है? आपने भगवान कालकूट जहर पिया था। ये भंग इतनी खतरनाक है प्रभु, ये भांग जो है इतनी खतरनाक है, इसको मेरे बच्चों के पास, इसको मेरे पास पड़ोसियों के पास, इसको मेरे नाते रिश्तेदार के पास, इसको मेरे किसी कुटुंब परिवार के पास मत आने देना मेरे भगवान। इसलिए मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। दूसरा भाव ये है, ये हमारा कौन सा भाव है? मानसिक भाव। और इसका आयुर्वेदिक भाव कौन सा है? अगर बहुत ज्यादा हमें मानसिक कष्ट रहते हो और हमारा मानसिक कष्ट का निदान ना हो रहा हो, तब हमें भांग की केवल 3 पत्तियां, जैसा आपने देखा होगा कि बेलपत्र के अंदर 3 पत्ती होती है, ऐसे भांग के अंदर भी टहनी में 3 पत्ती चलती हैं।
एक छोटी सी टहनी लें जिसमें 3 पत्ती है, उसके साथ 3 दाने काली मिर्च के और 3 दाने ही मिश्री के, और उसको नित्य प्रति अगर इस्तेमाल किया जाए, इतना नहीं, इतना मोटा गोला नहीं, केवल 3 पत्ती, तो मानसिक रोग शांत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान महादेव के पास क्या है? महादेव के पास ज्यादा आकाश है। महादेव के शरीर का रंग कैसा है? आकाश जैसा। और जब आकाश में जाते हम तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूं, हम दोनों के बीच में जो खाली जगह वही शिव है जो दोनों को जोड़े। इस प्रकार से जो सारे संसार को जोड़े हैं वो भगवान सदाशिव है। जिसको मानसिक थोड़ा कष्ट होता हो, मानसिक परेशानियां रहती हो, कोई बंधन रहता हो, है, तो उसके लिए केवल जो 3 पत्ती होती हैं छोटी छोटी, उस भांग का सेवन किया जा सकता है। ऐसा एक महात्मा का सुझाव था, एक महात्मा जी ने मुझे बताया था, तो मैंने आपको ये बताया है। मेरी माता बहनों, क्यों चढ़ती है भगवान को भांग, ये मैंने आपके सामने खोला। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इन अच्छी बातों को, अपने पूरे सनातन धर्म में फैलाइएगा। धन्यवाद। बोलो सदाशिव महाराज।